गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिमूर्ति विजन क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रिया दैट इज ली चैटर्जियल प्रिंसिपल को देखेंगे, जबकि हमने पिछले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट को देखा था। देखिए, इक्विलिब्रिया को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसको हम लोग ली चैटर्जियल प्रिंसिपल के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ली चैटर्जियल प्रिंसिपल कहता किसको है, कहता क्या है? ली चैटर्जियल प्रिंसिपल कहता है अगर रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर बदल दिए जाए तो रिएक्शन और इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। When a factor which affect equilibrium, a factor which affect equilibrium is changes, then the direction of equilibrium shift in such a way that their effect is minimum. Their effect is minimum. अब यहाँ चर्चा में आती है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है। इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाला फैक्टर्स कौन सा है? तो सबसे पहला ऐसा जो फैक्टर्स है, सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर होता है हमारा टेम्परेचर। तीसरा हमारा फैक्टर होता है प्रेशर। चौथा हमारा फैक्टर होता है वॉल्यूम। वैसे प्रेशर और वॉल्यूम ये जस्ट एक दूसरे का रिवर्स रहता है। इसके बाद हमारा पांचवा फैक्टर होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस या फिर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, सरफेस एरिया, लाइट, ये सारे नॉर्मल्स हैं। ये सब तो इसमें ज्यादातर जेई वाले के लिए एडिशन ऑफ इनर्ट गैस और बोर्ड के और नीट वाले बच्चों के लिए ये तीनों पॉइंट्स यूज में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है कंसंट्रेशन। बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A प्लस बी इक्वल्स टू C प्लस D, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो हमारा रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट। अगर हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब अगर मान लो हमें अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, हमें क्या करना है, अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए अगर कंसंट्रेशन के टर्म से देखें, कंसंट्रेशन के टर्म से देखें तो N2 और
H2, इस दोनों के कंसेंट्रेशन को इंप्रूव करेंगे और NH3 के कंसेंट्रेशन को बार बार NH3 को रिमूव करते रहेंगे। इसको क्या करते रहेंगे? रिमूव करते रहेंगे। तो हमारा रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मतलब NH3 जो है उसको रिमूव करते रहेंगे और रिमूव करते रहेंगे, मतलब प्रोडक्ट को बार बार रिमूव करेंगे और रिएक्टेंट को बार बार ऐड करेंगे, तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। जस्ट इसका रिवर्स होगा, प्रोडक्ट को हटा देंगे और प्रोडक्ट को डाल देंगे और रिएक्टेंट हटा देंगे, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। पहला टर्म था कंसंट्रेशन। हमारा दूसरा टर्म जो था वो है टेम्परेचर। तो हमें अगर टेम्परेचर के लिए देखें, टेम्परेचर के लिए अगर देखें, टेम्परेचर के नजरिए से अगर देखते हैं, रिएक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक। बच्चों इसके लिए आप रियल एग्जांपल लेकर के चलिए। दूसरा है इंडोथर्मिक। बच्चों इंडोथर्मिक कुछ इस तरह से एग्जांपल है। वाटर जो हमारा लिक्विड है, इसको वाटर को वेपर में चेंज करते हैं, गैसियस स्टेट में लाते हैं। और एक्सोथर्मिक है H2O जो लिक्विड है, इसको हम लोग H2O सॉलिड आइस में चेंज करते हैं। तो बच्चों एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होगा ये फेवर्स करेगा लो टेम्परेचर, ये फेवर्स करेगा लो टेम्परेचर, जबकि इंडोथर्मिक जो है ये फेवर करेगा किसको? हाई टेम्परेचर को। मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हमारे होंगे वो हाई टेम्परेचर पर शिफ्ट होंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या होंगे? लो टेम्परेचर पर फेवरेबल उनका कंडीशन होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा कंसंट्रेशन के बाद है प्रेशर। बच्चों प्रेशर को अगर हम लोग देखते हैं, प्रेशर को हम लोग देखते हैं, ओनली इफेक्ट गैसियस रिएक्शन। अब बच्चों गैसियस रिएक्शन को ही ये इफेक्ट करेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर खुला वॉल्यूम दे दें तो प्रेशर की कोई कहानी नहीं बनेगी। तो प्रेशर का जब भी हम लोग टर्म देखते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखते हैं। अब यहाँ तीन कंडीशंस आते हैं। पहला, डेल एन इक्वल्स टू 0, मतलब H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI। इस तरीके का अगर रिएक्शन होगा तब क्या होगा? तो इस तरीके का जो रिएक्शन होगा उसमें नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस तरीके के रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसमें दोनों तरफ सेम है। अब केस 2 चलते हैं। ये फर्स्ट है। सेकेंड केस, डेल एन का वैल्यू 0 से बड़ा हो। डेल एन जो है वो या फिर रख सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, डेल एन इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट का मोल ज्यादा होगा, दैट इज PCl5 डिसोसिएट करता है PCl3 और Cl2 में। जैसे ही डिसोसिएशन की बात आती है तो यहाँ क्या है? रिएक्टेंट का मोल कम है, प्रोडक्ट का मोल ज्यादा है। बच्चों जब डेल एन इक्वल्स टू 0 नहीं हो तो आप प्रेशर को उस डायरेक्शन में ले जाइए जिधर कंपोनेंट ज्यादा है। जिधर कंपोनेंट ज्यादा है उधर प्रेशर शिफ्ट नहीं होगा, प्रेशर शिफ्ट होगा अपोजिट साइड। मतलब यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो हाई प्रेशर फेवर नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा? लो प्रेशर फेवर्स
फॉरवर्ड रिएक्शन, लो प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा केस थर्ड, डेल एन जो है वो 0 से बड़ा है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं डेल एन इक्वल्स टू नेगेटिव। इस तरीके का जब भी कंडीशंस होगा तो कुछ N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। प्रोडक्ट का मोल कम है, रिएक्टेंट का मोल ज्यादा है। इस तरीके के कंडीशन में आप हाई प्रेशर जो हमारा होगा वो फेवर्स करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन। हाई प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, हाई प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। अगला हमारा कंडीशन है, अगला जो टर्म है वो है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। आपने पर रखा है, अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है आपने पर रखा है बॉयल्स लॉ में, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वैसे वॉल्यूम का कंडीशन प्रेशर के जस्ट रिवर्स होगा, लेकिन तब जब प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने दिया है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस का जनरल प्रेशर की तरह होता है। अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स को आपके सामने लेकर के आएंगे। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं और PYQs हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा PYQ देखने को मिलेगा। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।